Hello बच्चों, let's read this question. So this question says identify the logic operation performed by the given circuit. ठीक है, सर्किट ने जो आपका लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसको आपको फाइनल रिजल्ट बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए ना, आपको गेट का ही फाइनल बताना है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ गेट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। ठीक है, इसका फाइनल बताना है। फिर बुलियन अलजेब्रा भी लिख सकते हैं। क्या बुलियन अलजेब्रा से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों देखिए, ऑपरेशन में अगर हम देखें ये कैसा कि ये गेट कैसे काम करेगा। इसके लिए इनपुट ए है, ऊपर वाले गेट की बात कर रहा हूँ, इनपुट इसके लिए ए है। तो ये देखिए क्या करेगा, यहाँ से भी ए आएगा, यहाँ से भी ए आएगा। ठीक है, तो ये आगे से गोला है यानी कि निगेशन है, तो ये क्या कर देगा, इसको ए प्राइम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये कंप्लीट गेट किसकी तरह एक्ट करेगा, एक नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह, आपका नॉट गेट की तरह। अगर इनपुट आपका ए आ रहा है तो उसका नॉट कर देगा, क्या कर देगा, नॉट कर देगा, तो ए नॉट बना देगा। सेम तरीके से यहाँ से बी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर से भी आपका सिग्नल बी होगा, यहाँ से भी आपका सिग्नल क्या होगा, बी होगा। ये गेट कैसा आपका नॉर गेट की तरह है, नॉर गेट। ठीक है, लेकिन दोनों जगह देखिए इनपुट इसकी दोनों सेम है, बी बी है। तो इससे जो फाइनल आउटपुट आएगा यहाँ पर वो आपका बी बार आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, बी बार के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। ये और गेट है, आगे से नॉट लगा हुआ है। ठीक है, गोला लगा हुआ है, इसका मतलब नॉट है। ठीक है, तो ये नॉर गेट बन जाएगा आपका टोटल। ठीक है, और गेट का और गेट का जो काम होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो क्या करता है, और आपका एडिशन करता है, ए प्लस बी करता है। ठीक है, नीचे वाले में देखा जाए तो एक पहला टर्मिनल से भी इनपुट भी है, नीचे वाले से भी इनपुट भी है। तो बी प्लस बी कितना हो जाएगा, बी आएगा, और यहाँ पर बार है तो बी का बार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला गेट है, इसके लिए इनपुट क्या हो जाएगा, ऊपर से तो ए बार आ रहा है, नीचे से कितना आ रहा है आपका, बी बार आ रहा है। ठीक है, ये कैसा गेट है आपका, और आगे से एक नॉट लगा है तो नॉट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले और गेट का परफॉर्मेंस लिख लीजिए, ए बार प्लस बी बार, ये तो आपका और गेट करता, लेकिन आगे से एक नॉट लगा है तो कंप्लीट नॉट हो जाएगा। तो दिस इज अवर फाइनल ऑपरेशन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपके डबल बार लग गए, डबल बार लग गए, तो अब डी मॉर्गन लॉ का यूज करते हैं। डी मॉर्गन लॉ बोलती क्या है, डी मॉर्गन लॉ ये बोलती है कि अगर एडिशन की फॉर्म में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके, प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो एडिशन है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ए बार बी बार हो जाए, ए और बी हो जाएगा, और डबल बार ऊपर से ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और डबल बार किसके इक्वल होता है, अगर ए के ऊपर डबल बार है तो सिंपली ए ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो इसका फाइनल ऑपरेशन क्या आ गया, ए बी। तो आपके इनपुट क्या थे, ए था और बी था, इसने फाइनल ने क्या कर दिया, आपका आउटपुट रिजल्ट ए भी आ गया, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट कौन सा करता है, एंड गेट, तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन, एंड गेट। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लॉजिक के थ्रू, बट ट्रुथ टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस वन इज द इजीएस्ट अप्रोच। ठीक है, ये अप्रोच क्या है, थोड़ी लेंथी नहीं है। ठीक है, इजी अप्रोच। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.